नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर सबसे पहले बात करते गढ़वा की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही इस वक्त। यहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। भंडरिया में पुलिस जवानों को कच्ची सड़क पर टिफिन बम मिला है। नक्सलियों ने पुलिस को उड़ाने की साजिश रची थी, उन्हीं को निशाना बनाकर इसे प्लांट किया गया था बम को, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। इधर बरामद सभी टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया गया। एसपी अंजनी झा ने मामले की पुष्टि की है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, बिल्कुल उस वक्त पे जब रिपब्लिक डे को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और उससे पहले कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई ये कोशिश, लेकिन सतर्कता की वजह से और ये ठीक उस वक्त हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो अलर्ट जारी किया जाता है आईबी की ओर से, वो कहीं ना कहीं सच होता है कि आतंकवादी संगठन हो जाए, उग्रवादी संगठन हो जाए, वो इस दौरान, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं होता, संविधान में भरोसा नहीं होता, और इसलिए वो चुनौती देने की कोशिश करते हैं। मंसूबे उनके कुछ इस तरह के नापाक होते हैं। और इसी कड़ी में देखिए, गढ़वा से टिफिन बम मिला है। सुरक्षा बलों को, पुलिस वालों को निशाना बनाकर ये टिफिन बम प्लांट किया गया था, लेकिन चौकसी और सतर्कता की वजह से साजिश पकड़ी गई और सभी टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। और एसपी अंजनी झा ने भी इस मामले की पुष्टि कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं बड़ी खबर भी, और साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि किस तरीके से नक्सलियों से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान, हमारे पुलिस वाले किस तरीके से सतर्क है कि उनके मंसूबे पर किस तरीके से पानी फेर देते हैं। क्योंकि पुलिस ने भी अपना नेटवर्क काफी मजबूत कर लिया है और पुलिस उन नेटवर्क का खूब इस्तेमाल कर रही है और उसके जरिए अपने खुफिया तंत्र का इस्तेमाल करते हुए हर एक मोमेंट की जानकारी पुलिस के पास भी पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, ये सबसे बड़ी रणनीति पुलिस की काफी काम कर रही है और इसी वजह से लगातार दबिश दे पाने में कामयाब हो पा रही है पुलिस। और इसलिए आप देखेंगे कि हाल फिलहाल के दिनों में कई नक्सली उग्रवादियों ने हाल फिलहाल में जो उन्होंने सरेंडर किया है, या फिर पकड़े गए हैं। और खुद गढ़वा के एसपी अंजनी झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जिस मामले में बता रहे हैं हम, नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया, उससे जुड़े कुछ आधिकारिक बयान आपके जरिए चाहेंगे। जी, वो कल भंडरिया थाना अंतर्गत सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सली बंदी को ध्यान में रख के ऑपरेशन पे निकली हुई थी। इसी दौरान जो कच्चा ट्रैक वहां पर वहां से एक आईडी बरामद किया गया है, जिसको कि सभी एहतियात बरतते हुए कल डिफ्यूज कर दिया गया है। और जैसा कि क्षेत्र इससे पूरी तरीके से संभावना है कि नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की वजह से आईडी लगाया गया था। जी, तो सर, ये जो टिफिन बम जो पाए गए हैं, क्या बहुत ज्यादा संख्या में थे और बहुत पहले से रखे गए थे, या फिर ये जो रिपब्लिक डे है यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आप लोगों को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश थी? ये तो चूंकि अभी तत्काल हम लोगों के द्वारा केवल डिफ्यूज किया गया है, आगे इन्वेस्टिगेशन कुछ है कि ये कब से वहां पर था और बाकी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें आगे। लेकिन सर, अगर ये हम बात करें कि चूंकि गणतंत्र दिवस है, तो उनकी ओर से कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिरोध दिवस जो मनाया जा रहा है उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा हो सकता है, संभावना ऐसी हो सकती है। या तो पहले का होगा या फिर अभी जो आप बता रहे हैं प्रतिरोध दिवस है, उसको ध्यान में रख के भी लगाया जा सकता है, संभावना उसकी भी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए सर, शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का भी कि आप लोगों ने किस तरीके से नक्सलियों के हौसले पस्त कर रखे हैं। लगातार नकेल कसी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अपने इनपुट्स के जरिए, अपने सूचना के जरिए पुलिस ने एक कार्रवाई की है
और देखिए अब गढ़वा के एसपी अंजनी झा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस तरीके से यहां पर पाया गया था टिफिन बम और उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। और हो सकता है कि प्रतिरोध दिवस जो मनाया जा रहा है भाकपा माओवादियों की ओर से उसके तहत किया गया हो सकता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये प्रशासन को और आम लोगों को दहलाने की साजिश हो, कुछ भी हो सकता है, कई सारी संभावनाएं हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात और राहत की बात यह कि सतर्कता की वजह से पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने उनके इस मंसूबे को नाकाम किया है। और आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आशीष, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी से कहेंगे हम, और लगातार हाल फिलहाल के दिनों में पुलिस को ऐसी कामयाबियां मिल रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे। हालांकि जो एसपी अंजनी झा है उन्होंने तो स्पष्ट किया कि कैसे सब कुछ बरामद हुआ था, लेकिन आपके जरिए थोड़ी और डिटेल ताकि दर्शक समझ पाए कहां पर किस तरीके से टिफिन बम प्लांट किए गए थे, कौन सा रास्ता था। बता दूं कि गढ़वा जिला के भंडरिया थाना क्षेत्र के टोला पड़ता है बहरवा टोला, वहाँ पे कच्ची सड़क में टिफिन बम को रखा गया था। और ये चूंकि सड़क कच्ची है, बारिश हुई इस क्षेत्र में, तो ये पता नहीं चल पाया है कि बम पहले का था या फिलहाल का बम है। एक दिन दो दिन पहले लगाया गया था, पहले का बम है। लेकिन जो टिफिन बम मिला है उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। और लगातार 172 बटालियन जो सीआरपीएफ का जो कैंप है, क्योंकि बंडरिया थाना क्षेत्र जिसके लगा हुआ बूढ़ा पहाड़ एरिया है, बूढ़ा पहाड़ हमेशा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ रहता था, क्योंकि वहां पे लगातार नक्सलियों का गतिविधियां बना रहता है। बगल में छत्तीसगढ़ का एरिया है, लातेहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट का एरिया पड़ता है, कुछ पलामू का एरिया पड़ता है। तो लगातार ये तीनों चारों जिले सटे हुए हैं। तो वहां से नक्सलियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए तमाम सुविधाएं, उनकी माकूल सुविधाएं मिलती थी। उसका जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसी के मद्देनजर ये बम को रखा गया था, ताकि गणतंत्र दिवस है, चूंकि हमेशा ये अपना इसका विरोध जताते हैं। इस गणतंत्र दिवस से पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले हमेशा इसका विरोध होता है। इसी के मद्देनजर हो सकता है कि ये बम को रखा गया हो, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि बम पहले का है या फिलहाल का बम है। पंकज, बिल्कुल आशीष, ये भी जाना आसपास में हाल फिलहाल के दिनों में क्या कोई नक्सली पर्चा वगैरह भी बरामद हुआ था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, बदला लेने वाले, ऐसे कुछ जानकारी ग्रामीणों की ओर से या पुलिस की ओर से? ये ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली, कोई पर्चा ही बरामद नहीं हुआ। और पुलिस की जो गतिविधियां हैं, खासकर जो अंजनी कुमार झा करवाया, इसमें लगातार ये नकेल कसने पर लगे हुए हैं। नक्सलियों की गतिविधियों पर लगातार इनकी नजर रहती है। और लगातार जो इनका कैंपेनिंग चल रहा है, दूरवर्ती एरिया हो, जंगली एरिया में हो, तो ना कहीं नक्सलियों के अंदर घबराहट से आती है, और आते हैं तो कुछ न कुछ छोटा मोटा गलतियां हम लोग करते हैं। और उसी का खामियाजा है कि बम को रखा गया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि पुलिस को गणतंत्र दिवस से पहले बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं कि मिली है। और उस बम जो मिला था, कच्चे रास्ते पे मिला था, वहां से उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। और फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि नक्सलियों के द्वारा पर्चा दिया गया हो या पहले से कोई धमकी दिया गया, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आशीष बम थे ये क्या बहुत ज्यादा संख्या में थे और एक ही जगह पर थे, या फिर अलग अलग और अलग अलग रास्तों पर थे? आप थोड़ा सा डिटेल। ये जो बहरवा टोला का जो एरिया है, एक्चुअली अगल बगल जो है जंगली एरिया है, और जो बीच में कच्ची सड़क है, जो हमेशा गतिविधियां रहती है उस क्षेत्र में। ये जो टिफिन बम है वो एक ही जगह पर पाया गया था। वो सड़क एक कच्ची सड़क थी, कच्ची सड़क के नीचे में बस चूंकि लगातार इसका कैंपेनिंग चलता है उस एरिया में, तो उसी के मद्देनजर ये बम मिला था। 2 से 3 संख्या, जैसा कि जो पुष्टि मिल रहा है मुझे, 2 से 3 की संख्या में ये टिफिन बम था। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये गढ़वा पुलिस की, जिसमें इस तरीके से आतंक नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। और ये भाकपा माओवादी का ही काम हो सकता है, क्योंकि प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है, और साथ ही किसी भी नक्सली संगठन का ये काम हो सकता है, उग्रवादी संगठन का काम हो सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें आती हैं कि रिपब्लिक डे हो जाए या इंडिपेंडेंस डे हो जाए, यानी कि गणतंत्र दिवस हो जाए, स्वतंत्रता दिवस हो जाए, तो उस मौके पर अपना विरोध जताने के लिए और हिमाकत जो है, जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसके विरोध में इस तरीके से और कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये सामान्य जो टिफिन बम प्लांट किया गया था, सुरक्षा बलों को, पुलिस को निशाना बनाकर, या प्रतिरोध दिवस के तौर पर अपना विरोध जता रहे थे नक्सली, या फिर गणतंत्र दिवस से पहले ये कोशिश थी पूरे क्षेत्र को दहलाने की, अपना विरोध जताने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि कामयाबी मिली है पुलिस वालों को, अपनी सतर्कता की वजह से, चौकसी की वजह से उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, सभी टिफिन बम बरामद किया गया और उन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप, बड़ी जानकारी आपने दी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।